ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति प्रकरण का तीसरा मंत्र। ओम शं नो धाता शं धर्ता नो अस्तु शं नः उरूची भवतु स्वधाभिः शं रोदसी बृहत्ति शं नो अद्रिः शं नो देवानां शुभानि सन्तु। धाता न सम, सब पोषक वस्तुएं हमें शांति दें। धर्ता न सम, धारक प्रभु हमें सुख दे। उरुचि स्वधाभि सम न भवत, भूमि अन्नों तथा जल से हमें शांति प्राप्त हो। बृहति रोदसी सम, बड़े सूर्य और अंतरिक्ष कल्याणकारक हों। अद्रिना सम, मेघ व पर्वत हमारे लिए सुखदायक हों। देवानाम शुभानि न संतु, विद्वानों के सदुपदेश हमारे लिए हितकारी हों, कल्याणकारी हों। बहुत सुंदर बात इसमें बताई गई है। परमपिता परमात्मा की इन विभूतियों से हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयास करें। तो कहा, हे प्रभु, जिस शक्ति ने विश्व को उत्पन्न किया है, जो इसे धारण कर रही है, इन चारों विस्तृत विद्याओं में जो समाया हुआ है, जो संपूर्ण विश्व में समाया हुआ है, वह द्युलोक और पृथ्वीलोक में जो सूर्य चंद्रमा नक्षत्र अग्नि वायु नाना पदार्थ समाये हुए हैं, इस संसार में जितने भी पदार्थ समाये हुए हैं, वन पर्वत जो तुम्हारी महिमा गा रहे हैं, विद्वानों के सुंदर सुंदर उपदेश, ये सब हमारे लिए क्या हों? कल्याणकारी हों, सुखकारक हों। तो मंत्र में चर्चा की गई है कि यह समस्त जगत हमारे लिए सुख का मार्ग प्रशस्त करे, सुख पूर्वक हम अपने जीवन को इस संसार में बिताएं। जिसने इस संसार को धारण किया हुआ है, कहा वह धारक प्रभु। ये भूमि अन्न जलों से परिपूर्ण पृथ्वी हमें शांति देने वाली है, सुखकारक हो, कल्याणकारक हो। सूर्य चंद्र नक्षत्र पर्वत मेघ, ये हमारे लिए जो है सुख देने वाले हों, शांति देने वाले हों, हमारे जीवन को उन्नतमय करने वाले हों। और विद्वानों का सदुपदेश, अच्छे लोगों की संगति में रहते हुए, विद्वानों का संग प्राप्त करते हुए, उनका जो सदुपदेश है वह भी हमारे लिए कल्याणकारी है। उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। संसार में जितने भी पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, इन सब का सृजनहार वो परमपिता परमात्मा है। और समस्त संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वह सब मानव मात्र के कल्याण के लिए हैं। इसलिए मानव को इन पदार्थों का ठीक ठीक उपभोग करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, उपभोग करना चाहिए और अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मंत्रों में यही चर्चाएं हैं कि हम इस सृष्टि को समझें, सृष्टि को जानें, सृष्टि का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। क्योंकि मनुष्य योनि मिली है,
बड़े पुण्य कर्म किए हों और परमात्मा की कृपा जब साथ में बनती है तब जा कर के ये मानव का शरीर मिलता है। तो इस शरीर को पा कर के ये जीवात्मा जो है नाना प्रकार के कर्म करती है और इन कर्मों को करते हुए यदि व्यक्ति सुकर्म करता है तो उसका अगला जीवन सफल हो जाता है, कुकर्म करता है तो ये जीवन तो नारकीय बनता ही बनता है, अगला जीवन भी नरकमय बन जाता है। तो इसलिए इन मंत्रों में ये चर्चाएं हैं कि हम इनसे प्रेरणा लेकर के इन संसार के पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करके ठीक ठीक उनका उपयोग करके हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। तो यही ये मंत्र अपनी ये हमें प्रेरणा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। हम इस मंत्र के आधार पर अपने जीवन को चला करके अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। तो यही हमारे जीवन का सार होना चाहिए। आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम